बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। और पिछले सेशन में जो 20 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए थे वो एक पूरा सेशन था, और अब इस सीरीज़ में हम 10 और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कैरेक्टर बिल्डिंग है। अब सबसे पहले तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, गैप आ गया। कैरेक्टर बिल्डिंग से क्या मुराद है? असल में एक चीज़ होती है तालीम और एक चीज़ होती है तरबियत। तालीम तो आप इस हासिल करते हैं अपने कोर्स से, फ़िज़िक्स पढ़ के, मैथ पढ़ के, साइंस पढ़ के, जोग्राफ़िया पढ़ के, ठीक है, इससे आपको तालीम हासिल होती है। लेकिन तालीम के साथ साथ आपकी जहन साजी भी ज़रूरी है, तरबियत भी ज़रूरी है। तालीम आपको रोज़गार कमाने में मदद देती है, ठीक है, और जो तरबियत है वो आपको ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है, ठीक है। तालीम आपकी फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटर, ग्रेजुएशन तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो तरबियत है वो आपकी मौत तक जारी रहती है। और यही तरबियत अगर आपके अखलाक में ढल जाए तो फिर क़यामत में भी आपके साथ होती है। जो अखलाक आप यहाँ बरतते हैं वही आपको अल्लाह ताला के सामने पेश करना होता है। तो इल्म बहुत हो लेकिन तरबियत ना हो। हमने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक में A1 ग्रेड से पास हुए, फिर इंटर में A1 ग्रेड से पास हुए, लेकिन आगे जाके ज़िंदगी में फ़ेल हो गए, नाकाम हो गए। सही है, उनके घर के प्रॉब्लम्स उनको लेके डूब गए, फैमिली के साथ उनका क्लैश हो गया, वालिदैन के साथ उनकी बनी नहीं, ठीक है। वो बजाय इसके कि हालात का मुकाबला करते सेल्फ़ पिटी का शिकार हो गए। सेल्फ़ पिटी का मतलब ख़ुद तरसी का। उन्होंने बजाय इसके कि दुनिया से मुकाबला करते अपने आप से बदला लेना शुरू कर दिया, नफसियाती मरीज़ का शिकार हो गए, ठीक है। बहुत सारे जो लोग देखे ऐसे हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, तालीम तो बहुत है उनके पास, लेकिन वो नफसियाती मरीज़ हो गए, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गए। तो तालीम जो है वो यकीनन एक ज़रूरी एलिमेंट है ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन आप अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे, आप अपने जहन को कैसे कंट्रोल करें, जहन को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए तरबियत होती है, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेकर आपकी वक्तन फ़वक्तन तरबियत करते हैं। ये जो बातें हम आपको बताते हैं इसे याद रखिए, इनके पॉइंट्स बनाइए, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरों को बताइए। आसान तरीक़ा याद रखने का क्या होता है? दूसरों को बताइए। आप जितना दूसरों को बताते हैं दरअसल आप अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा कैरेक्टर है जो हम आपको पढ़ाएंगे, ये कैरेक्टर 1 है इस सीरीज़ का। वो है, इंग्लिश में आप उसको कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल, और उर्दू में आप कहते हैं इसको ज़ब्ते नफ्स। हाँ, अपने आप पर ज़ब्त करना, अपने आप पर काबू पाना, ठीक है, सेल्फ़ कंट्रोल या ज़ब्ते नफ्स। अब ये क्या है? अगर एक जुमले में बोला जाए, तो एक जुमले में बोलना ज़ब्ते नफ्स क्या होता है? तो एक जुमले में आप उसे ये कह सकते हैं, जो ठीक हो उसे करना, अगरचे के उसे करने का दिल नहीं चाह रहा हो। ये है सेल्फ़ कंट्रोल। जो ठीक है उसे करना, वो काम करना, अगरचे कि आपका दिल उसको करने का नहीं चाह रहा हो, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ़ कंट्रोल, ठीक है। आप मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हैं, सही है, और आपको होमवर्क भी मिला हुआ है घर का, स्कूल से। अच्छा, अब आप जो गेम खेल रहे हो ये तो ठीक नहीं है,
इसके मुकाबले में होमवर्क करना वो ठीक है, लेकिन आप होमवर्क नहीं कर रहे बल्कि किस में लगे हो, गेम में। आपका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हो आप। होमवर्क करना ठीक है लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा। तो आपका जिस काम करने को दिल नहीं चाह रहा, अगरचे कि वो काम ठीक है और वो कर रहे हैं आप दिल ना चाहने के बावजूद, तो हम कहेंगे आपको ज़ब्त नफ्स हासिल है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। और अगर आप दिल की बात सुनते हो और ठीक काम करने के बजाय जो आपका दिल चाह रहा है वो कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका सेल्फ़ कंट्रोल आउट है। ये बात समझ गए आपको? एक और जुमले में, सादा जुमले में अगर आप इसको और थोड़ा एलुबरेट करें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अपने अमल, ख्वाहिशात और जज्बात को अपने काबू में रखना। तीन चीज़ें, अपने अमल यानी आपका एक्शन, आपकी ख्वाहिशात और आपके जज्बात, ये आपके कंट्रोल में हो, काबू में हो। तो हम कहेंगे कि आपको सेल्फ़ कंट्रोल हासिल है। और अगर आपके एक्शन, आपकी ख्वाहिशात और आपके, मैं भी सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, ये आपके कंट्रोल में ना हो, आपके काबू में ना हो, तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ़ कंट्रोल लूज़ हो गया। ठीक है? अच्छा, सेल्फ़ कंट्रोल की ऐसे मिसाल ले लो आप कि जैसे एक कार है, उसके ब्रेक फेल हो गए और स्टीयरिंग का कंट्रोल भी आउट हो गया है। यानी आप यूँ मोड़ रहे हो तो इधर नहीं मुड़ रही गाड़ी, इधर मोड़ रहे हो तो इधर नहीं मुड़ रही, सीधा रख रहे हो तो यूँ जा रही है, सीधा रख रहे हो तो यूँ जा रही है। यानी स्टीयरिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ब्रेकें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऐसी गाड़ी में आपको बिठा दिया जाए, 40 की स्पीड से चल रही हो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितनी स्पीड से, क्या होगा? ठुकेगी, कहीं ना कहीं जाके लगेगी। अच्छा, दूसरों का नुकसान भी करेगी, और कभी ठेले वाले को फेंकेगी, कभी किसी घर में लगेगी, किसी खंभे में लगेगी और आपको भी नुकसान करेगी। यानी अपना भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी कंट्रोल से आउट हो गई। आप ड्राइवर हो, आप क्या हो? बैठे हुए हो ड्राइवर सीट पे, लेकिन गाड़ी की ब्रेकें और स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी लाइफ जो है, आपकी ज़िंदगी जो है, एक गाड़ी है और आप उसके ड्राइवर हो। आप अपनी ज़िंदगी को शाहराह पे डाल के चला रहे हो और रिदम से जा रही है, थोड़ी 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 चल रही है। अगर आपके पास सेल्फ़ कंट्रोल है तो इसका मतलब है उस ज़िंदगी की गाड़ी की ब्रेकें भी आपके कंट्रोल में है, स्टीयरिंग भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपका सेल्फ़ कंट्रोल आउट हो गया तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आपके ड्राइवर होने के बावजूद आपके कंट्रोल से क्या हो जाएगी? उसका नुकसान आपको भी होगा और दूसरों को भी होगा। ये मिसाल आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आपके पास सेल्फ़ कंट्रोल है तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप जैसे चाहे उसको चलाओ, जब चाहे रोक लो, जब चाहे मोड़ लो। किसी ने गाली बकी, आपने स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ा और निकल गए साइड पे से, नुकसान होने का अंदेशा है, ब्रेक लगा लिया, तो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में गुस्सा आता है, आपको गाली बक दिया आपने, लड़ाई बड़ा ढुंग ढिड़िंग, सही है, उसको फोड़, इसको मार। ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है, अमल पे कंट्रोल नहीं है, जज्बात पे कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी जो गाड़ी है लाइफ की, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी और आपके साथ साथ
पब्लिक, समाज, आपके घर वाले लोग, सबको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, अभी वो गाड़ी जो आपकी चल रही है, आप 9-10 में हो, वो जो गाड़ी आपकी चल रही है ज़िंदगी की, वो चल रही है सीधे रास्ते पे, खुले, कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, ज़िम्मेदारी कोई नहीं, खेलना है, कूदना है, ऐश करना है, ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन गुजरेंगे, ये गाड़ी अब कुंजान आबाद इलाके में जाएगी, ज़िंदगी की ये गाड़ी, जहाँ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मसाइल हैं, पानी भरने के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, ज़िंदगी गुजारने के मसाइल हैं। वहाँ पे जगह जगह पे मोड़ है। कभी आपको लाइफ में ब्रेक लगाना है, कभी आपको स्पीड बढ़ानी है, कभी आपको टर्न लेना है। तो अगर आपका कंट्रोल सही है ज़िंदगी की इस गाड़ी पे, तो आप मज़े से चलाओगे, सारे मोड़ मुड़ जाओगे। शादी का चौक आएगा, वहाँ पे भी रुक के, ठहर के, रिलैक्स हो के आगे बढ़ोगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप की गाड़ी की ब्रेकें फेल हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा शादी का चौक कब आया। वहाँ ब्रेक लगानी थी, ब्रेक ही नहीं लगी। पता चला भाई होनी थी 25 साल में, आप पहुँच गए 36 साल में, और शादी अब 36 साल में हो रही है आपकी। फंस गए आप। ये क्या हुआ? लड़कियों की शादी होनी थी 20 साल में, उनकी उम्र हो गई 28 साल, ब्रेक ही नहीं लगी। रुकना था ना कहीं, वो रुके ही नहीं। क्यों? कि ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल ही नहीं था। धपड़ धपड़ झपड़ धपड़ झपड़ धपड़, सुकून मिला ही नहीं। तो ये एक आपके जहन में होना चाहिए सेल्फ़ कंट्रोल की एग्जाम्पल। अब सेल्फ़ कंट्रोल है क्या? बुनियादी तौर पर आपका जो अमल है, एक्शन है, वो सोचा समझा हो। आपका जो एक्शन है वो क्या हो? सोचा समझा हो। एक एक्शन होता है बेसोचा समझा, और एक एक्शन होता है सोचा समझा। सही है? अमल से पहले सोचना, अमल से पहले अगर आपकी ये आदत है कि आप काम करने से पहले सोचते हो, तो आपका सेल्फ़ कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले काम कर डालते हो, बाद में सोचते हो, और सोचते नहीं बोल के, आय हाय ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? मतलब ऐसा होता है बाज़ औक़ात, आप कहते हो आय हाय ये क्या हो गया, गलती हो गई। तो आपने क्या करा? अमल से पहले सोचा नहीं। तो जिन लोगों को अमल करने से पहले सोचने की आदत नहीं है, उनका सेल्फ़ कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा। ध्यान में डाल लें आप। इसलिए जो काम आप करें उसके बारे में सोचें पहले। आप गेम खेलने बैठें, सोचें कि क्या गेम खेलना मेरे लिए इस वक्त ठीक है। आप बोलें हाँ मेरा काम भी मुकम्मल हो गया, नमाज का टाइम भी नहीं है, घर के काम भी सारे हो गए, मैं फ्री हूँ, ओके खेलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेलें, 2 घंटे खेलें, 4 घंटे खेलें। लेकिन आपका होमवर्क सामने पड़ा है, कल आपका पेपर है, और आप जो है वो बोले बस मैं अभी बस थोड़ी देर खेलता हूँ, बस अभी 5 मिनट खेल लूँ उसके बाद पढ़ूँगा। और 5 मिनट के बजाय कितने हो जाएं? आधा घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए। तो इसका मतलब है आपका जो एक्शन है वो आपकी सोच से बाहर हो गया। आपकी सोच जो है वो आपके कंट्रोल, आपका एक्शन सोच पर मबनी नहीं है। क्लियर हो गई बात आपको? पहली बात। दूसरी बात, ख्वाहिशात। ख्वाहिशात का मतलब क्या होता है? आपका एक्शन और आपका काम आपकी ख्वाहिशात पर मबनी है। ठीक है? इसकी एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीक़े से। एक रिसर्च हुई दुनिया में, ठीक है, अमेरिका के अंदर, मार्शमैलो के नाम से एक रिसर्च है, आप जाके इंटरनेट पे पढ़ें, आपको पता चलेगा। उस रिसर्च में 30 साल की रिसर्च थी। उस रिसर्च की इब्तिदा इन्होंने ऐसे की कि कुछ बच्चे लिए छोटी उम्र के, 5 साल से लेके 10 साल तक की उम्र के 40 बच्चे लिए। और उन 40 बच्चों को एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में
लेके पहुँचे। फिर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा साइंटिस्ट लोगों ने, ताकि बच्चे उनके साथ थोड़े यूज़ टू हो जाएं। फिर उनको खाना वाना खिलाया, फिर उनको सुलाया। फिर जब दोपहर में 3 बजे, तो 3 बजे के वक्त तमाम बच्चों को बिठा के उनसे कहा, प्यारे बच्चों, हम सब आपको एक एक लॉलीपॉप देंगे खाने वाला, ठीक है? और सब एक साथ खाएंगे। पहले कोई नहीं करेगा, जब हम बोलेंगे 1 2 3 जब खाएंगे। सबको लॉलीपॉप दे दिया, सारे बच्चों ने उसके रैपर शेपर उतार लिए और तैयार हैं खाने के लिए। सही है। फिर सब ने कहा, एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये लॉलीपॉप आपको 6 बजे खाना है। अभी कितना बज रहे हैं? 3। आपको कितने बजे खाना है? 6 बजे। हाँ, जो बच्चा लॉलीपॉप 3 बजे के बजाय 6 बजे खाएगा, उसे एक लॉलीपॉप और मिलेगा, और जो बच्चा पहले खा जाएगा उसे लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। ठीक है, रिसर्च हो रही है कि बच्चे क्या करते हैं। अब बच्चे जो है वो, उनको पता है मीठी चीज़ लॉलीपॉप अच्छा लगता है, ख्वाहिश, दिल क्या चाह रहा है? दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है। तो किसने बोला खाता नहीं हूँ, चाट लेता हूँ बस। उसने एक ऐसे लिख किया, बोला ओह बहुत मज़े की है। दूसरे को बोला, दूसरे ने लिख किया, तीसरे ने लिख किया। तो 6 बजे से पहले पहले 28 बच्चे खा गए। 12 बच्चों के हाथ में भी मौजूद है। बाकी बच्चे उसको कह रहे हमने तो खा ली, तू भी खा, बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त। अच्छा, वो लोग चले गए कमरे से बाहर। बच्चे अब आपस में एक दूसरे को तलकीन करें। वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे 2 चाहिए। रिसर्च ख़त्म हुई, 6 बजे लोग आए और आके उन्होंने देखा कि वो बच्चे जिन्होंने लॉलीपॉप नहीं खाई है उनकी तादाद 12 है, और जिन्होंने लॉलीपॉप खा ली है उनकी तादाद 28 से ज़्यादा है। उन्होंने उनके नाम, एड्रेस वगैरह लिख के उन बच्चों को अपने घर जाने दिया। हर साल फिर उन बच्चों के घरों पे जाके डेटा लिया कि ये पढ़ने में कैसे हैं, इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इनकी सेहत कैसी है, और 30 साल तक लिया। 1960 से शुरू किया और 1990 तक ये डेटा उन्होंने लिया। यानी 30 साल की जो पीरियड है उसका मुशाहिदा किया इन बच्चों के लिए। आप हैरान होंगे कि रिज़ल्ट ये आया कि जो बच्चे अपने लॉलीपॉप के फौरी मज़े के बजाय आने वाले फ़ायदे को तरजीह दीजिए उन्होंने। एक था फौरी मज़ा, अरे अबे खा ले, देखी जाएगी बाद में। फौरी मज़े पर आने वाले फ़ायदे को तरजीह दी। वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए, मिलीनियर्स बने। एक उसमें से साइंटिस्ट बना, 2 जजेस बने, कुछ लोग कारोबारी बने, उनकी घरेलू ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, वो जो 28 बच्चे थे, जब उनका मुशाहिदा किया तो पता चला वो फ़ेल हो गए, कुछ इम्तिहान में फ़ेल हो गए, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाए, जॉब्स नहीं मिली, कुछ लोगों की शादियाँ हुई लेकिन ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, उनकी फ़ैमिली के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। तो ये 30 साल की रिसर्च एक रिज़ल्ट लेकर आई। वो रिज़ल्ट क्या है? वो रिज़ल्ट ये है कि जब आप अपनी फौरी ख्वाहिश को, फ्यूचर के फौरी मज़े को, आप ऐसे बोलें, फौरी मज़े को मुस्तक़बिल के फ़ायदे पर क़ुरबान करते हैं, फौरी मज़े को मुस्तक़बिल के फ़ायदे पर क़ुरबान करते हैं, तो आप बहुत आगे जाते हैं, आप बहुत तरक्की करते हैं। जो लोग अपने फौरी मज़े के लिए फ्यूचर क़ुरबान कर देते हैं, अभी मिल जाए अभी, उन लोगों की लाइफ प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। वो ज़िंदगी को मैनेज नहीं कर पाते, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं, वो कोई बड़ा इंसान नहीं बनते। बड़ा इंसान बनने के लिए जो रिसर्च थी, इसने क्या आपको नतीजा निकाल के दिया कि एक है आपका फौरी मज़ा, लम्हाती अभी का, और एक है आपका फ्यूचर का फ़ायदा। फौरी मज़े के बजाय मुस्तक़बिल के फ़ायदे
पर नज़र रखने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हैं ख्वाहिशात, ठीक है, ये ख्वाहिशात आपको उलझा के रखती हैं। ख्वाहिश में सबसे पहले ज़बान की ख्वाहिश। ज़बान बोलती है टेस्ट, मज़ा, खाओ। सब बोल रहे हैं बीमार पड़ोगे, पड़े देखी जाएगी, खाओ। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, एसिड है वो। कोका कोला की बोतल में सुराख करके वो ज़रा टॉयलेट साफ़ करके देखो, ऐसा साफ़ होता है बिल्कुल वैसे जैसे HCl से होता है। चेक करें हम कभी बाद, वो अपना बेसन साफ़ करके देखें कोका कोला की बोतल से। कोका कोला को डालें कपड़े में और उससे ज़रा साफ़ करें तो बिल्कुल एसिड है, पता है सबको। आ जाए कोका कोला की बोतल, बोलो इसको पीना है, इससे आप बीमार पड़ेंगे। बीमार कब पड़ेंगे? बोला कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद, ओके। ख्वाहिश, कट 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 एक ही सांस में। फ़ख्र, स्टिंग, स्टिंग, ख्वाहिश, आर्जी ख्वाहिश, लम्हाती ख्वाहिश, लम्हाती टेस्ट। बोला बर्गर मत खाओ भाई, बर्गर जो है वो चिप्स खाना से बहुत नुकसान हो रहा है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, दिल ख़राब हो रहा है। नहीं, ख्वाहिश, खाने की ख्वाहिश। तुरई आ गई, पकी हुई तुरई, उसमें विटामिन है, उसमें मैदा साफ़ करने की चीज़ें कुदरत ने दी हुई है, लेकिन लम्हाती ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही उससे। फ्यूचर का फ़ायदा है, फ्यूचर के फ़ायदे को कुर्बान कर दिया किस पर? उस वक्त की ख्वाहिश पर। जाके हलीम ले आए, घर में क्या पका हुआ था? तुरई, लेके क्या आ गए? क्यों? हलीम बहुत सेहतमंद है, उसने पकाया, जिसने कैसे पकाया है? टीवी में देख रहे हैं, इकरारुल हसन बता रहा है गोश्त कहाँ से ला रहे हैं, तेल कौन सा आ रहा है, गटरों में से चिकनाइयाँ निकाल के तेल बना रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन जब तुरई पक के आ रही है घर की, वो नहीं खा रहे। क्या खा रहे हैं? हलीम, बाहर से छोले, बिरयानी। आज भी बिरयानी आई है बहुत सारी बाहर से, पता नहीं कैसे बनी हुई है, पता नहीं, बस खानी है। क्यों? ख्वाहिश, ज़बान की ख्वाहिश। ज़ब्ते नफ्स गायब, कंट्रोल आउट। ज़िंदगी की गाड़ी पर कंट्रोल ख़त्म। क्या होगा? खुद भी मरेंगे, वालिदैन को भी मारेंगे, बड़ा इंसान नहीं बनेंगे। जो आदमी फौरी मज़े को आने वाले फ़ायदे के लिए छोड़ता है, वो तरक्की करता है, रिसर्च कह रही है। जो आने वाले फ़ायदे को लात मारता है, वो कहता है अब फौरी क्या चीज़ दिख रही है, वो बर्बाद हो जाता है। ख्वाहिशात, एक तो ज़बान की ख्वाहिश हो गई, दूसरी ख्वाहिश आँख की। ड्रामा देख रहे, मज़ा आ रहा है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, सीरीज़ है ना, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, अगली एपिसोड, अगली एपिसोड। होमवर्क पड़ा है, घर का काम पड़ा है, कमर में दर्द होने लग गया है, एक्सरसाइज करनी है, जिस्म ऐंठ रहा है, आँखों की ख्वाहिश, आँख, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फेसबुक, पहली पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, अच्छा लग रहा है बहुत, टक 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 टक। वर्जिश के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा? लानत भेजो, अभी कितना मज़ा आ रहा है, बस अभी। एडिक्ट हो गए, फिर एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब लत पड़ गई, लत, खाने की लत पड़ जाती है। ऐसी लत पड़ती है खाने की, छोटे बच्चों को आप कंट्रोल ना करें, ऐसी लत पड़ेगी। कुल्फ़ी वाला जा रहा है, कुल्फ़ी चाहिए, पापड़ वाला जा रहा है, पापड़ चाहिए, गोलगप्पे वाला जा रहा है, गोलगप्पे चाहिए, बाज़ार लेके गए, बुढ़िया के बाल मिल गए, वहीं लेटेगा, बुढ़िया के बाल चाहिए। ख्वाहिश,
सही है, ख्वाहिशात काबू में नहीं है। सही है, बड़े होने के बाद भी ख्वाहिशात काबू में नहीं है। उसके पास मोबाइल है, मेरे पास भी हो, उसके पास ऐसा ड्रेस है, मेरे पास भी हो, ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हो रही। और आपकी ज़िंदगी ख्वाहिशात पूरी करने में लगी हुई है बस। और आज और फौरी जो मज़े की ख्वाहिश है, बस वो आपको मज़ा चाहिए। तो ज़बान की ख्वाहिश, देखने की ख्वाहिश, सही। और लम्हाती मज़े के लिए आप अपना फ्यूचर, अपने आने वाला वक्त सब दाव पे लगा दें। नमाज का टाइम है, पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, कब? फ्यूचर में। अरे फ्यूचर किसने देगा, छोड़ो, अभी कितने मज़े आ रहे हैं। मोबाइल, टीवी, ठीक है, फ़िज़िकल गेम तो वैसे ही ख़त्म हो गए अब। ख्वाहिशात और जज्बात। जज्बात का मतलब क्या होता है? गुस्सा, उस पर काबू ही नहीं है। गुस्से पे काबू नहीं है, गुस्सा आता है बहुत, हर वक्त नाक फूली रहती है, बात बात पे चिढ़ रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। ना अमल पे कंट्रोल है, ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल है, ना जज्बात पे कंट्रोल है। किसी से नफ़रत हो रही है तो नफ़रत हो रही है बहुत, जैसे ही वो सामने आता है बहुत गुस्सा आता है उस पर। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका कंट्रोल लूज़ हो गया है और सेल्फ़ कंट्रोल आपके पास नहीं है। और सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों आपके हाथ से जा चुके हैं। और अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये बस ठुकेगी, दूसरों को मारेगी और ख़ुद को भी मारेगी। समझ में आ रही बात आपको? तो पहली बात हमने क्या लिखी? अमल से पहले सोचना। दूसरी बात, अपने गुस्से पर काबू पाना। बल्कि दूसरी बात अगर ख्वाहिश के तौर पर लिखूं तो क्या? फौरी मज़े को मुस्तक़बिल के फ़ायदे के लिए छोड़ना, यह आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाए और सेल्फ़ कंट्रोल आपको मिल जाए, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? अमल से पहले सोचेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2, फौरी मज़े को मुस्तक़बिल के फ़ायदे के लिए छोड़ेंगे आप। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? सेल्फ़ कंट्रोल आउट हो जाएगा और रिज़ल्ट निकलना है फिर वही वाला। अगर आप तैयार हैं उस रिज़ल्ट के लिए तो ओके, अगर आप तैयार नहीं हैं उस रिज़ल्ट के लिए तो सोचिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा दिल की ना सुने। वो गाना है ना, कौन सा गाना? दिल मेरा मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, है ना? मैं दिल की ना सुनूंगा मतलब आप भी बोले मैं दिल की ना सुनूं। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है पकोड़े खाते हैं बाहर से मंगा के मसाला डाल के, और वो जो खट्टी वाली चटनी भेजता है ना डाल के, वो खाते हैं। दिल तो ये कह रहा है, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? ओ भाई पता नहीं कौन से तेल में बनाया होगा। वो जो शादी हाल के बाहर गटर होते हैं ना, तो एक आदमी रात को आता है और उसके ऊपर चिकनाई आ जाती है, क्योंकि शादी हाल के बर्तन धुलते हैं तो वो चिकनाई जाती है। चिकनाई जाते 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 वो गटर के ऊपर ऐसी जमा हो जाती है चिकनाई। तो वो एक आदमी है, वो क्या करता है, वो बेलचे से वो चिकनाइयाँ जमा करता है, वो जमा करके बेचता है एक कंपनी को। वो कंपनी क्या करती है, उसको दोबारा से पिघलाती है, साफ़ करती है, और दोबारा से क्या बना देती है? तेल। और वो जो तेल का कनस्तर होता है, एक कनस्तर 18 लीटर का, वो 400 रुपये का बिकता है। कितने का? 18 लीटर। वैसे कितने का मिल रहा है? 4000, 4500। वो कितने का मिल रहा है? कौन लेके जाता है? समोसे वाला और पकोड़े वाला।
पकोड़े खाते हैं आओ, सेहत ख़राब हो जाएगी। कब? कल। अरे कल की देखी जाएगी, आज तो मज़ा आना चाहिए। इससे आपको बाहर आना होगा। फौरी मज़े को मुस्तक़बिल के फ़ायदे के लिए छोड़ना, जो ठीक हो उसे करना, अगरचे कि उसे करने का दिल नहीं चाह रहा हो। ये है सेल्फ़ कंट्रोल। जब भी आप कोई काम करने लगें आपका दिल नहीं चाहे तो आप चेक करें कि जो काम मैं करूँ ठीक है। अगर ठीक है तो आप बोलें मैं करूँगा चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे, क्योंकि यही क्या है, सेल्फ़ कंट्रोल है। और मेरा सेल्फ़ कंट्रोल अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर मेरी लाइफ सीधी हो जाएगी और मैं आगे तरक्की करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। यकीनन ये जहन में डाल लीजिए, सेल्फ़ कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप ख्वाहिशात के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप 50 साल तो बहुत दूर की बात है, अभी 40 साल में ही आपके घुटने उठने सब हिल जाएंगे। हमारी ख़वातीन जो हैं उनके पास, ख़वातीन का ये फ़िज़िकल कुदरती तौर पर होता है कि एक ख़ास उम्र के बाद उनका कैल्शियम नहीं बनता। मर्द का तो सारी ज़िंदगी बनता है कैल्शियम बॉडी में, औरतों का एक ख़ास उम्र के बाद कैल्शियम नहीं बनता। जितना कैल्शियम बना होता है उसी पर उनको फिर सारी लाइफ गुजारनी होती है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 4 ग्राम कैल्शियम ख़त्म करता है बॉडी से। कोल्ड ड्रिंक की कोई एक बोतल आप पिएँ, 4 ग्राम कैल्शियम आपका ख़त्म हो जाएगा। पता चल गया आपको ये, लेकिन इसके बावजूद आप घटाघट पिएँ और फिर 25, 26, 35 साल के बाद बोलें यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फौरी मज़े देखे थे और फ्यूचर आपने नहीं देखा था, उसका नतीजा ही निकला है। तीसरा काम जो आपको करना है, दूसरों का और दूसरों की चीज़ों का एहतराम करना। बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरी चीज़, गुस्से पर काबू पाना। गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा आता है, सबको आता है, बहुत आता है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से पे आप काबू नहीं पाते तो आपका सेल्फ़ कंट्रोल आउट है। सेल्फ़ कंट्रोल हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, गुस्से पे काबू पाएँ। कैसे पाते हैं गुस्से पे काबू? गुस्सा आता क्यों है? एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, आप अपने तौर पर भी सोचिएगा, जब आप जो चाहते हैं वो नहीं होता तो गुस्सा आता है। आप जो चाहते हैं वो ना हो तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आप चाहते हैं कि आप यहाँ से घर जाएं 1 बजे, आपको बिल्कुल मेज़ के ऊपर गरम गरम खाना, रोटी वीटी सब मिले। जैसे ही आप घुसते हैं वहाँ पता चला आज अभी रोटी नहीं पकी, सालन दम पे, चावल दम पे हैं। आपको मज़ा आता है या गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। बैग फेंकने का, दरवाज़ा पीटने का और खूब जो है ना प्लेटें बजाने का आपको दिल चाहता है। तो ये गुस्सा क्यों आ रहा है? आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, आप जो सोचते हैं वो नहीं होता, तो आपको गुस्सा आता है। ऐसा ही है ना? आप ज़रा गौर कीजिए, क्या ये ज़रूरी है कि जो आप सोचें वो पूरा हो? ये दुनिया आपकी है, आपने बनाई है। किसने बनाई है? कानून भी किसका चलेगा? तो आप जैसा सोचते वैसा होगा क्या? आपने सोचा था कि आपको अल्लाह ताला लड़का बनाए? आपने सोचा था आपको अल्लाह ताला लड़की बनाए? बना दिया उसने, आपके सोच के मुताबिक हुआ ये। आपने सोचा था आपको गरीब फैमिली में पैदा करें या अमीर फैमिली में पैदा करें? पैदा कर दिया उसने। आपके प्लान के मुताबिक हुआ है कि आप पाकिस्तान में पैदा होंगे या अमेरिका में पैदा होंगे? हो गए। ये दुनिया में जो कुछ होगा वो आपके सोच के मुताबिक होगा। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा? नहीं होगा। अगर कोई आदमी सोचता है जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, थोड़ा पागल है वो, एबनॉर्मल है वो। इस ज़मीन पर तो ऐसा नहीं होता। इस ज़मीन पे एक आदमी पीपल का दरख्त लगा के बोले इसमें आम लगें, लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? दुनिया उसकी थोड़ी है, दुनिया किसकी है? खुदा की। कानून किसका चलेगा?
आप बोले मैं 1 बजे पहुँचूँ, खाना तैयार मिले, हो जाएगा? वो 100 बातें हैं। अम्मी ही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, घर के अंदर मेहमान आ सकते हैं, बिजली जा सकती है, गैस की लोड शेडिंग हो सकती है, सौदा वक्त पे नहीं आया होगा, कितनी सारी बातें हो सकती हैं। नहीं, आप कह रहे हो जो मैं चाहूँ वही हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब भी आपको गुस्सा आए शदीद, आप एक बात सोचें, वो ये, क्या ज़रूरी है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो? ऐसा सोचें आप, क्या ज़रूरी है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो? ऐसा नहीं होता। किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता बचपन में, वो चाहता है कि उसके वालिद का इंतकाल हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। किसी की वालदा का इंतकाल हो जाता बचपन में, अब्बा दूसरी शादी कर लेते हैं, एक नई बेगम आ जाती है, नई अम्मा होती हैं, किसी के नए अब्बा आ गए। अब वो क्या बोले, मैं नहीं मानता इसको। भाई तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? ये तो दुनिया है, इसका कानून है, इसका उसूल है। ये उसूल किसने बनाया? खुदा ने बनाया। आप कौन होते हो इसको रजिस्ट करने वाले? तो जैसे ही आप ये कहते हो कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, और नहीं हो रहा होता, तो आपको गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू करें कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचूं वैसा हो, ज़रूरी नहीं है जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, तो एकदम आपका गुस्सा क्या होना शुरू हो जाता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, आप गुस्से पर काबू पाना सीखिए। और एक टिप मैंने आपको बता दी कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप क्या सोचें, क्या ज़रूरी है कि जैसा मैं सोचूं वैसा ही हो? सही है। अब मैं जब छोटा था मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने अम्मा अब्बा पे, आप लोगों को भी आता होगा अभी अपने अम्मा अब्बा पे। वो वक्त के साथ साथ मैंने सीखा भाई ये मेरे अम्मा अब्बा हैं, जैसे हैं ऐसे ही हैं, मैं इनको बदल सकता हूँ, मेरी चॉइस है। मैंने बोला था ये वाले तो अम्मा अब्बा, खुदा ने दिए भाई, अब दिए तो दिए, ओके, इट्स ओके। अब वो बेचारे जो है ना वो गलत बात भी करें तो मैं उसको बोलूँ हाँ ठीक है अब्बा, आप अब्बा हो हमारे, ठीक है अम्मा, आप अम्मा हो हमारी। मेरे ज़िम्मे क्या है? मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने बोला भाई तुम अदब करोगे इनका, तो अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलूँ नहीं ये अब्बा, ये वाले अब्बा नहीं होने चाहिए, अब्बा को ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। अबे भाई ऐसा हो सकता है कि आपके अब्बा वैसे हो जाएं जैसे आप चाहते हो? और एक अब्बा है, 4 भाई हैं, एक भाई चाहता है ऐसे हो जाए, एक चाहता है ऐसे हो जाए, एक चाहता है, अब्बा नहीं हो गए 4 मुँह के कांटे हो जाएंगे अलग अलग। वो बेटा कुछ चाहता है, वो बेटी कुछ चाहती है, वो बेटा कुछ चाहता है, वो बेटी कुछ चाहती है, अब्बा अब्बा ही नहीं रहे। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो हमारी दुनिया नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई दुनिया है। उसमें सारे कानून उसूल खुदा के हैं, और खुदा ने हमें यहाँ पर इम्तिहान के लिए भेजा है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो इम्तिहान में फ़ेल हो रहे हैं, हम पास नहीं हो रहे। मेरे ही अब्बा हैं, ओके मेरे अब्बा हैं, ठीक है, वो मुझे गाली बक रहे हैं, ठीक है अब्बा जी, इम्तिहान है ना, इम्तिहान, मुझे उसमें फ़ेल होना है या पास होना है? पास होना है, ठीक है भाई, ये मेरी अम्मा है, अरे ओके अम्मा है मेरी, सब बात गलत बोल रही हैं, पता है सब गलत बोल रही हैं, तो लड़ाई करूं, अम्मा को बदलूं, फैक्ट्री ले जाऊं किसी कंपनी डॉक्टर के पास, बोलो अम्मा को यार थोड़ा बदल दो, चेंज कर दो, मेरे मयार के मुताबिक अम्मा होनी चाहिए? हो सकता है ऐसा? ऐसी अम्मा बोले ये बच्चा सही नहीं है, ये अल्लाह ने ये सही नहीं दिया तूने, ये बकवास बहुत करता है, इसको सेट कर दो उधर। नहीं होता ऐसा। इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। आसमान का रंग नीला है, मैं चाहूँ नहीं पीला हो, रेड हो, मैं उछलता हूँ तो वापस नीचे आता हूँ, मेरे को गुस्सा आ जाए इस बात पे, मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ? ओ भाई मैं नीचे ही आऊँगा, बोलो नहीं नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। कभी कभी आप अपने गुस्से पे गौर करना, आप ऐसी बातों पे गुस्सा करते हो। लाइट चली गई, आपको गुस्सा आ जाता है, लाइट क्यों गई? अब भाई गई तो गई, पाकिस्तान है उसमें लाइट की कमी है, ऐसा होता है? नहीं यार लाइट ही चली जाती है, हमारी तो किस्मत ख़राब है, इसी तो घर ही ठीक नहीं है, हमारे माँ बाप ने कोई जनरेटर नहीं बनाया, अजीब तरह की बातें करके आप सिवाय अपना तवाज़ुन जहन का खोने के कोई दूसरा काम नहीं करते। इसलिए गुस्से पे काबू पाना सीखिए।
गुस्सा जैसे ही आपको आए वैसे ही आप सोचिए कि ज़रूरी है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो। क्या ये दुनिया मेरी है? कभी कभी मुझे जैसे अपनी बेगम पे गुस्सा आता है, बहुत शदीद, किसी जगह पे ना ऐसा आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ क्या ये मेरी ग़ुलाम है? नहीं, क्या मैं इसको ख़रीद के लाया हूँ? नहीं, ये भी इंसान है, इसकी भी एक सोच है, ये भी एक पर्सनैलिटी है, मैं भी एक पर्सन हूँ। हम दोनों को किसने मिलाया है? अल्लाह ताला ने। और मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ? इम्तिहान की जगह पे। मेरा क्या हो रहा है? फेल हूँ, पास हूँ, कोशिश करूँ पास होने की। क्यों? जन्नत में जाना चाहता हूँ। गुस्सा थूक, गुस्सा ख़त्म। इसलिए कि भाई ये मेरी दुनिया नहीं है, मैंने नहीं बनाई, ये खुदा की दुनिया है। इसमें ऐसे ही होता है, गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं। बिल्ली आती है, बच्चा पर ले जाती है मुर्गी का, आपने बड़ी प्यार से पाला होता है, बिल्ली आती है चुपके से बच्चा उठाती भाग लेती है, आप क्या करोगे? मतलब गाली बकोगे, गुस्सा करोगे? क्या है भाई, बिल्ली थी और बच्चा था, बिल्ली बच्चे को खा जाती है, शेर हिरन को खा जाता है, खा जाता है ना। अब क्या करें? अब सारे शेर मार दें, सारे हिरनों को बचा के अपने घर में ले आएँ? ये लाइफ है, ऐसे ही होता है, इसमें ऐसे ही होगा। मछलियाँ, मछेरे मछली पकड़ते हैं, मछली से पूछो क्या हुआ, बोला बहुत जालिम है, यहाँ से कांटे डाल के हमें धोखा देता है, दिखाता क्या है? खाना। और जब हम जाते हैं तो वो कांटा लग जाता है। अब मछली से इंटरव्यू लो आप, तो क्या बोलेगी? वो बता देगी इंसान सबसे बड़ा झूठा है, धोखेबाज है, जालिम है। और आपसे पूछो, आप धोखेबाज, बोलो यार बच्चे हैं, पेट खाना पकाना है, क्या है, कैसे रहेगा आदमी? तो हर आदमी का अपना एंगल होता है सोचने का। जब आप ये सोचेंगे ना, हर आदमी का अपना एंगल होता है सोचने का, आपको गुस्सा नहीं आएगा। जब तक आप सोचोगे मैं सही सोच रहा हूँ, वो गलत सोच रहा है। हिरन कहती है मैं सही सोच रहा हूँ, शेर क्या कहता है? मैं सही सोच रहा हूँ। दोनों अपने अपने लिहाज से सही सोच रहे होते हैं। तो जब भी आप ये सोचेंगे ना कि मैं सही हूँ, सामने वाले गलत हैं, तब आपको गुस्सा आएगा। लेकिन जब आप ये सोचेंगे मैं भी सही हूँ और एक लिहाज से वो भी सही है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो तीसरा काम आपको ये करना, गुस्से पे काबू पाना। चौथा काम है दूसरों का और दूसरों की चीज़ों का एहतराम करना। दूसरों का और दूसरों की चीज़ों का, लिखते जा रहे हैं आप लोग साथ साथ? एहतराम करना। ठीक है, जब आप दूसरों का एहतराम करेंगे, दूसरों की चीज़ों का एहतराम करेंगे, तो आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सही है? मतलब आप जा रहे हैं, किसी के घर के सामने पौधा लगा हुआ गुलाब का, आपने उखाड़ लिया और अपने घर ले गए। ये आपका ज़ब्त नफ्स नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपके पास। सही है? आपको दूसरे का एहतराम करना होगा। उसने कितनी शौक़ से लगाया है, मुझे लगाना है, मैं भी एक नर्सरी से ख़रीद के ला के लगाऊँ। तो दूसरों का एहतराम कीजिए, उनको इम्पोर्टेंस ही दीजिए, वो अहम है। उनको तकलीफ़ मत पहुंचाइए और उनकी चीज़ों का भी एहतराम कीजिए। घंटी बजा के नहीं भागिए। सही है? किसी का बल्ब नहीं तोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, घंटी बजा के भाग रहे हैं, बल्ब तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे लोगों का, उसका दरख्त बना हुआ था तोड़ दिया आपने ले जाके, समझ में आ रही बात आपको? तो आप दरअसल क्या है, आपका सेल्फ़ कंट्रोल आउट हो गया। आप मज़े के चक्कर में, ये मज़ा, ख्वाहिशात, ये भी मज़ा होता है। किसी को नुकसान पहुंचाने में भी मज़ा होता है, किसी के हटाने में भी मज़ा आता है। पता आपको? आप किसी की हटाएं, उससे पूछो क्या नाम है तुम्हारा, अहमर से पूछो हटाने में कितना मज़ा आता है। वो सारा दिन क्या करता है, दूसरों की हटाता रहता है। ख्वाहिशात, दूसरों का एहतराम नहीं कर रहे हैं हम। फिर ज़िंदगी में कोई टकरेगा इनको ऐसा टाइट,
जो चौराहे पे लाके ऐसी बेइज्जती करेगा इनकी कि इनको लग पता जाएगा कि बेइज्जती का क्या मतलब होता है। अब बोले मेरे साथ ये हो गया, अब भाई तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुमने जो बोया वो काटा। ऐसा ही है ना, आज तुम सबकी हटा रहे हो। दुनिया में कोई जहाँ फ़िरौन होता है वहाँ मूसा ज़रूर होता है। फ़िरौन अपने आप को कितना ही समझ ले, आता है कोई ना कोई मूसा जो उसकी बैंड बजा देता है। फ़िरौन अपने आप को खुदा समझता है, जैसे मैं पता नहीं कौन हूँ। लेकिन क्या होता है कि एक मूसा आता है और उसको तख्ता ही पलट देता है उसका। आदमी को हमेशा समझना चाहिए कि जब मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो लौट फेर के घूम के वापस मेरे साथ क्या होगा, बुरा होगा। इसलिए आप सेल्फ़ कंट्रोल में ये बात सीख लें कि दूसरों का भी एहतराम करना है और दूसरों की चीज़ों का भी एहतराम करना है। सही है, आप किसी से चीज़ ले रहे हैं, किसी की चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसकी चीज़ तोड़ दें, फाड़ दें, फेंक दें। दूसरों का भी एहतराम करें, दूसरों की चीज़ों का भी एहतराम करें। उसके बाद अगली बात, मेरा ख्याल है मैं इसको मिटाऊं ऊपर वाले को। ये उतार लिया आपने दोनों लाइनें। ज़ब्त नफ्स के लिए 2 जुमले बोले जाएंगे। एक जो ठीक हो उसे करना, अगरचे के उसे करने का दिल नहीं चाह रहा हो, और अपने अमल, अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को काबू में रखना। ठीक है, 2 बातें और रह गई हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो सेल्फ़ कंट्रोल अपने अंदर पैदा करने के लिए ये 4 बातें जिस पर आपको अमल करना है, जिसमें से 2 बातें और मैं लिख रहा हूँ। सुकून से खामोश होकर बैठना। सेल्फ़ कंट्रोल की बेहतरीन मशक़ है ये। आप चाहते हो कि आपको कंट्रोल आए आपके ऊपर, आप दिन के अंदर आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स होके एक जगह पे जाके बिल्कुल सुकून से और ख़ामोशी से बैठ जाइए। ये जितना आपको आएगा ना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी आपको बोला जाए आधा घंटा कहीं बैठ जाओ खामोशी से, बिल्कुल चुप करके, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, ना मोबाइल देखना है, ना कोई कहानी पढ़ना है, ना कोई, बस रिलैक्स करके बैठना है, आंख बंद करके लेटना है। सही है, ये प्रैक्टिस आप करते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और भी तरीक़े हैं कंट्रोल के। जिस्मानी कंट्रोल हासिल करें, मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज आप करें, ऐसे एक पैर पे खड़े हो जाएं यूँ करके, देखें कितनी देर खड़े रहते हैं आप, घड़ी देख के खड़े हों। या आप अपने बॉडी के ऊपर क्या लेकर आ रहे हैं, कंट्रोल, अपने बॉडी को कंट्रोल में ला रहे हैं। सही है। इसी तरीके से आप अपने छोटे बहन भाइयों से बोलें आओ गुदगुदी वाला खेलते हैं। क्या खेलते हैं, पहले तुम सब मुझे गुदगुदी मचाओगे, जो ज़्यादा हंसेगा वो हारेगा, जो नहीं हंसेगा वो जीतेगा। आप हंसो ही नहीं, वो मचाओ गुदगुदी, जितनी मचानी है वो मचाएं, आपको इधर उधर उधर, आप नहीं हंसो, कंट्रोल। सही है, फिर आप मचाओ उन्हें। इस तरह के गेम, छोटी छोटी बातें जिसके अंदर आपको क्या महसूस हो रहा हो, कंट्रोल। एक और तरीका है कंट्रोल करने का, आपका आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, बहुत ख्वाहिशात, आप जाइए, जाके एक आइसक्रीम लेकर आइए, ले आए, छोटे बहन भाइयों को ले आइए, उनके सामने खोलिए, बोले देखो, खोलिए, ख़ुद भी देखिए, और चमचे से सारी आइसक्रीम उनको खिला दीजिए, एक चमचा भी आप नहीं खाइए। इसे कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल। दिल आपका चाह रहा था, लाए आप हो, पैसे आपने खर्च किए, खिलाया किसको आपने, सबको। जब जैसे जैसे आप ये काम करेंगे ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या आना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत किया ऐसा बचपन में, जब मुझे मतलब चीज़ों की बहुत लत हो गई थी, और लत पड़ जाती है, आपको पता है, खाने की लत पड़ जाती है। आप अक्सर बच्चे में मतलब मैंने नोट किया है, वालिदैन भी आके शिकायत करते हैं, घर के अंदर अगर सब्ज़ी पकी है
तो वो खाएंगे ही नहीं लाजमी, उन्होंने अंडा खुद बना लेना है, वो बाहर से कोई छोले ले आएगा, कोई बर्गर मंगवा लेगा, कोई जाके छोटा सा जो है वो कबाब ख़रीद के ले आएगा, कोई रोल पराठा ले आएगा, वो खाना ही नहीं है उसको। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका जो कंट्रोल है ना टेस्ट का, वो आउट हो गया है। आप फौरी मज़े को देख रहे हो, फ्यूचर के मज़े को नहीं देख रहे हो। तो एक तरीक़ा ये सुकून से खामोश होकर एक तरफ बैठना। और आखिरी बात, सेहतमंद आदत इख्तियार करना। सेहतमंद आदत इख्तियार करना क्या मतलब हुआ इसका? आप अपनी आदतें ऐसी बनाएं जो सेहतमंद हो। सही है? मतलब एक्सरसाइज की आदत डालिए, अच्छे खाना खाने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। मोबाइल पर अगर आप बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अगर मोबाइल ही पर आपको बैठना है तो कोई नावल पढ़ लीजिए मोबाइल पे बैठ के। सही है? कोई मैथ की वेबसाइट देख लीजिए, कोई काम की चीज़ देखिए। ये होती है सेहतमंद आदत। सबसे बुरी आदत क्या है? वक्त को ज़ाया करना। सबसे बुरी आदत क्या होती है? वक्त को ज़ाया करना। और आज के दौर में आप सबसे ज़्यादा बुरा काम लोग क्या कर रहे हैं? वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। वक्त बहुत है, वक्त की कमी नहीं है, लेकिन ज़ाया बेकार काम, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। ये सब बातें अगर आप फॉलो करेंगे और रोज़ाना इस पर अपने आप को चेक लगाएंगे, पैरा बिठाएंगे, तो आप देखिएगा कि आप आगे बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, अपने ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं किया, अपने ख्वाहिशात को मैनेज नहीं किया, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया, सही है, अभी थोड़े दिनों बाद मोहब्बत हो जाएगी किसी लड़के को किसी लड़की से, वो जज्बा कंट्रोल नहीं होगा। सही है? वो बोले बस जाना ही है, जाना है, बस कुछ भी हो जाए। इसको भी आपको तवाज़ुन में रखना है। सही है? अपना कंट्रोल, अपनी ड्राइविंग सीट पे जो बैठे हुए स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ये आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही आप ये लूज़ छोड़ोगे आपको भी नुकसान होगा और आपके साथ साथ आपके घर वाले, फैमिली, मोहल्ला, पड़ोस सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके पास मिसाल है, आपके यहाँ आते हैं, देखें कदीर भाई आते हैं, उनको प्रॉब्लम है ना, शेज़ोफ्रेनिया हो गया उनको, तो उन्होंने भी क्या कर अपना कंट्रोल लूज़ छोड़ दिया। हमारे एक टीचर और आते हैं, क्या नाम है उनका? एहतिशाम सर। वो भी बेचारे शेज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गए, कंट्रोल लूज़ हो गया उनका। तो ये तो वो हैं जो बाज़ाब्ता आपके सामने आ गए हैं। आप भी ऐसी हो जाओगे अगर आपने अपना कंट्रोल लूज़ छोड़ा तो। इसलिए कंट्रोल में रहिए, जज्बात को कंट्रोल कीजिए, ख्वाहिशात को कंट्रोल कीजिए और अपने अमल को, अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए। ठीक है? चलें जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।